जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनन को देखो। कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मचाता है। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। और आज के सीरीज़ में हम जानेंगे भारत के बहुत बड़े नामचीन, हम सब ने उनका नाम सुना है, हरिवंश राय बच्चन जी का। जी हाँ, आज प्रकाश डालते हैं हरिवंश राय बच्चन जी की जीवनी, एक महान जीवनी के ऊपर। चलिए जानते हैं उनके बारे में कुछ बातें। बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद में एक कायस्थ परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव था और माता का नाम सरस्वती देवी। इनको बाल्यकाल में बच्चन भी कहा जाता था, जिसका अर्थ होता था संतान। बाद में ये इसी नाम से मशहूर हो गए। उन्होंने कायस्थ पाठशाला में पहले उर्दू और फिर हिंदी की शिक्षा प्राप्त की और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य के विख्यात कवि W.B. येट्स की कविताओं पर शोध करके PhD पूरी की। 1926 में 19 वर्ष की आयु में उनका विवाह श्यामा से हुआ, जो कि मात्र 14 साल की थी। लेकिन 1936 में टीबी के वजह से उनकी मृत्यु हो गई और करीब 5 साल बाद 1941 ईस्वी में एक पंजाबन तेजी सूरी से उन्होंने शादी कर ली। उनके पुत्र अमिताभ बच्चन जी को आज कौन नहीं जानता। चलिए बात करते हैं उनके कुछ प्रमुख कविता संग्रह की। 1929 में उन्होंने लिखा तेरा हार। दो चट्टानें 1965 में आई। हलाहल, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध कविता है, 1946 में आई। और अब बात करते हैं उस कविता की जिसने हरिवंश राय बच्चन जी का नाम लगभग पूरी दुनिया को बता दिया। वो थी मधुशाला, जो कि 1935 में आई। आत्मकथा भी उन्होंने कई लिखी, जिसमें से एक थी क्या भूलूं क्या याद रखूं, 1969 को आई वो। उनकी कृतियाँ दो चट्टानों को 1968 में हिंदी कविता साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला। इसी साल उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार तथा एफ्रो एशियाई सम्मेलन के कमल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और साथ ही साथ बिरला फाउंडेशन ने उनकी आत्मतक कथा के लिए उन्हें सरस्वती सम्मान दिया। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया 1976 में। और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के रूप में वो कार्यरत रहे। तो ये थी एक महान कवि श्री हरिवंश राय बच्चन जी की जीवन गाथा। बहुत ही संक्षिप्त रूप में बताया है, ऐसे तो बातें कई हैं उनके बारे में। बात करें उनकी मृत्यु की तो 18 जनवरी 2003 में उन्होंने आखिरी सांसें ली और सांस की तकलीफ़ की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। अब दोस्तों बात करते हैं उनके सबसे मशहूर और चर्चित कविता मधुशाला की। मधुशाला के विषय में कई विवाद हुए उस वक्त, और ऐसा कहा जाता है, कई जगहों पे ऐसा लिखित है कि महात्मा गांधी ने हरिवंश राय बच्चन जी को बुलाकर उनकी कविताओं की कुछ चंद पंक्तियां सुनी थी और उसके बाद सुनने के बाद उन्होंने ये स्पष्ट किया था कि इस कविता में ऐसा कुछ नहीं जो आज के युवाओं को गलत दिशा दिखाता हो। क्योंकि जो कविता के जो कुछ पंक्तियां हैं, अगर आप सुनेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि इसमें कवि द्वारा
शराब की बात की जा रही है, लेकिन उसके अंदर जो भाव है वो महात्मा गांधी ने स्पष्ट किया था कि ये आपको आसमान की दुनिया में ले जाने की बात कही जा रही है यहाँ पे। तो आखिरकार मधुशाला विवादों से घिरी रही। आइए सुनते हैं मधुशाला के चंद पंक्तियाँ। वाले पीने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। जी हाँ दोस्तों, तो मधुशाला की कविता की में निकाल कर ये एक छोटी सी पंक्ति आपको सुनाई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और दोस्त सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें।